एग्जाम्पल से हम देखते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिटी आएगी। इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 उदाहरण 7 कह रहा है समान समुच्चय का युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि एक ए समुच्चय है जिसमें 0 उसका एलिमेंट है और बी एक ऐसा समुच्चय है एक्स सच दैट एक्स दिया हुआ है जो एक्स 15 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 5 से। इसी तरह से सी दिया हुआ है एक्स माइनस 5। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें बताना है कि कौन बराबर है किसके। तो ए 0 एक एलिमेंट जो है 0 है, इसका अगर एलिमेंट हम देखते हैं तो बी का जो एलिमेंट होगा वो बी जो सेट होगा ये एक रिक्त सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, क्योंकि x 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। क्या है ऐसा कोई नंबर नहीं, ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकती। तो ये बी जो सेट होगा ये रिक्त समुच्चय होगा। और इसका अगर देखा जाए तो ये जो सी है तो इसका जो आंसर आएगा इसका 5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ इसका क्योंकि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5 ही आएगी। और इधर से जो आएगा डी का आ जाएगा स्क्वायर है तो इसीलिए प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, -5 और +5 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा। डी का अगर हम देखते हैं तो समीकरण x² - 2x का धन पूर्णांक एक मूल है। तो मतलब इसका धन पूर्णांक तो लेना है, तो धन पूर्णांक लेना है तो धन पूर्णांक के अंदर अगर हम इसका फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अगर ऐसे देख लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और याद इधर 5 रखते हैं तो 10, तो -25 -25 0 सेटिस्फाई करना है तो इसका आंसर यहाँ से 5 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए का 0 एलिमेंट है तो ए इज देख सकते हैं ए नॉट इज इक्वल टू बी, फिर ए नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब डज नॉट इक्वल टू कह सकते हैं, फिर ए डज नॉट इक्वल टू डी, फिर ए डज नॉट इक्वल टू ई। इस तरह से ए तो किसी के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि किसी का एलिमेंट 0 नहीं है। इसी तरह से हम बात करें बी की तो बी 5 सेट है, ये भी किसी के बराबर नहीं हो सकता, बी भी किसी के बराबर नहीं हो सकता। बी भी किसी के बराबर नहीं हो सकता। अगर हम सी की बात करें तो सी तो ए के बराबर नहीं है, डी के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इसमें -5 और 5 आ गया है और सी में सिर्फ कितना है 5 है तो डी के बराबर नहीं है। लेकिन हाँ अगर हम देखते हैं तो सी ई के बराबर है, तो इसमें सिर्फ बराबर क्या हो रहा है, सी हो रहा है बराबर, सी ई के बराबर है, बाकी और किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, आपको ये जो एग्जाम्पल है इससे समझ में आया होगा कि रिक्त समुच्चय क्या है और बाकी जितने सेट हैं ये सब क्या होते हैं। इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 8 कहता है निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। और इसमें कह रहा है जो पहला है, पहला दे रहा है कि एक्स शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय तथा बी लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो एक समुच्चय एक्स जो है ये कैपिटल इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, एलॉय के अक्षरों का समुच्चय, तो एलॉय इसका है एलॉय, ये एलॉय के अक्षर का समुच्चय। इसमें मैंने बताया था कि अगर इसको समुच्चय में लिखते हैं तो ए, L, O, Y इस तरह से करके इसको लिखते हैं। एलॉय के अक्षर का समुच्चय हो गया। फिर कह रहा है कि लॉयल के अक्षर का समुच्चय, दूसरा सेट वाई कहते हैं कि लॉयल के अक्षर का समुच्चय। तो लॉयल की स्पेलिंग यहाँ से ऐसे लॉयल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे L, O, Y, A। ठीक है, ये हो गया। तो क्या x और y बराबर है? बिल्कुल बराबर है, ALOY। ठीक है, तो एक इस तरह हम कह सकते हैं x और y क्या है, इक्वल सेट है, समान समुच्चय है। ठीक है, दूसरा फिर क्या कह रहा है इसमें, a एक समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है a एक समुच्चय है जिसमें क्या कह रहा है n सच दैट n रिलेटेड टू z तथा n स्क्वायर छोटा है बराबर 4 से। और ये भी कह रहा है कि n स्क्वायर छोटा है और बराबर है किसके, 4 के। ठीक है, और b कह रहा है, b इसमें कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब r से संबंधित है, तथा x स्क्वायर - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना 0 के बराबर होना चाहिए और r से। तो यहाँ से अगर n रिलेटेड z मतलब पूर्णांक होना चाहिए n और इसका जो n स्क्वायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो इसका अगर हम a का देखेंगे, a को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो -2
-1 0 1 z पूर्णांक कह रहा है तो हो जाएगा, और उसके बाद 2 ये। तो इतने हमारे पूर्णांक होंगे जो n स्क्वायर 4 के बराबर भी हो सकते हैं, इसका जिनका वर्ग और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस इक्वालिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x जो होना चाहिए वो रियल नंबर वास्तविक संख्या होना चाहिए, और ये जो इक्वेशन दी हुई है x² - 3x + 2, तो इसमें से देख लेते हैं क्या होता है 3। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिखेंगे 2 1 3 -3 0 को हो रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा। और -1 रख के देखते हैं तो -1 रखेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 1 ही होगा, ठीक है। तो b = क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है, रियल नंबर है। तो इसको अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज भी कर लें, तो फैक्टराइज करके शायद कोई और भी सेटिस्फाई कर रहा हो इसको, नहीं तो रियल नंबर में कुछ भी माइनस भी हो सकता है। तो 2x², तो x² अब 2x² - 2x × x, इसी तरह से फैक्टराइज आप करते होंगे, नहीं जिस तरह भी से करते हैं तो फैक्टराइज आना चाहिए। -1 कॉमन लेंगे तो x - 2, इधर से x - 2 और x - 1, ठीक है, = 0। तो यहाँ से एक 1 निकल रहा है और 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 रखेंगे 2 2 = 4, 2 3 6 तो 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो a और b क्या इक्वल है, a और b? तो इक्वल तो नहीं है, a और b इक्वल नहीं है, लेकिन सबसेट कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सबसेट पढ़ा नहीं, तो सबसेट अभी पढ़ेंगे तो सबसेट क्या चीज़ होती है। तो चलिए चलते हैं, अब ये तो हो गए क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं सबसेट क्या चीज़ है।